जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है, तो रावण ने सीता मां को चुराया था, उसने अपना कर्म किया था। कसाई गाय को काटता है, कसाई अपना कर्म करता है। शराबी शराब पीता है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो जो कर रहा है वो कर्म ही तो कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? वो अपना, बोलो, वो अपना कर्म कर रहा है। मुर्गी काटने वाला क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म यदि बड़ा है तो कर्म तो कसाई भी करता है, तो कर्म कैसे बड़ा हो जाएगा? कर्म तब बड़ा बनता है जब कर्म धर्म से जुड़ता है। इसलिए कौन सा कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका कर्म बड़ा होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो एक कर्म का नाम है सत्कर्म। बोलो सत्कर्म, जोर से बोलो सत्कर्म। और दूसरा कर्म होता है कुकर्म। बोलो कुकर्म। लोग कहते ना क्या कुकर्म कर रहा है? कुकर्म जानते हो ना सिकंदराबाद के भक्तों? कुकर्म जानते हो ना? बोलो हां हां। अधर्म कह दो। एक होता है सत्कर्म, एक होता है कुकर्म, गलत कर्म। अब गलत कर्म मैं कर रहा हूं कि मैं सही कर्म कर रहा हूं? भाई ये बताओ, मैं सही कर रहा हूं सही कर्म कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं? ये सही गलत का डिसीजन कौन लेता है? आपका कर्म सही है कि आपका कर्म गलत है? आपके सही और गलत कर्म का निर्णय कौन लेगा? बोलो बोलो। धर्म। कौन निर्णय लेगा? धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य हैं और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। तो कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है कौन बताएगा? जब आपके अंदर धर्म, आपके अंदर धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी गाय की हत्या ना करोगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप कभी बकरे की गर्दन पर तलवार ना चलाओगे। धर्म का ज्ञान होगा तो आप किसी की जान लोगे नहीं, बल्कि मरते हुए को बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। तो धर्म होगा तो आप किसी की जान नहीं लोगे, और धर्म नहीं है तो आप जान लेते हैं। आज जो लोग हत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर धर्म नहीं है। क्या नहीं है? धर्म मर चुका है। गीता में यही तो लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म पर संकट आता है, यही तो धर्म पर संकट है कि आज लोग गाय की हत्या कर रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, लोग बेचारी मछली तड़पती है और लोग जिंदा मछली को, आजकल पता क्या फैशन चला है, आधी मछली को पकाते हैं, तड़पती रहती है बेचारी वो कढ़ाई में, आधी उसको पकड़ के ऊपर किए रहते हैं और नीचे से उसको पकाते हैं। सोचिए कितना कष्ट। जिंदा मछली को कढ़ाई में डाल देते हैं। कितनी वीडियो, कितनी चीजें आपने देखी होंगी। कितना मेंढक को छील दिया जाता है, उसकी चमड़ी उतार दी जाती है, फिर भी वो छटपटाता है, तड़पता है। इतना निर्दयी इंसान कभी ना था जितना आज है। इतना निर्दयी इंसान, तुम्हारे बाप दादों ने चींटियों को दाना डाला है, तुम्हारे बाप दादों ने पक्षियों को दाना डाला है, तुम्हारे बाप दादों ने गाय को माता कह के पुकारा है, तुम्हारे बाप दादों ने किसी जीव की हत्या करने को पाप कहा है। आज उन्हीं के आगे चल के बच्चे बड़े शौक से मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करने में? अरे जमाना खाए तो खाए, तुम काहे खाते हो? तुम कहते हो अमेरिका, लंदन, जापान के लोग, पाकिस्तान के लोग तो सब मांस खाते हैं। खाते होंगे, तुम क्यों खाओ भाई? उनके यहां नहीं होती होगी भरपेट रोटी, उनके यहां नहीं होता होगा चावल, उनके यहां नहीं होती होंगी सब्जियां और दाल। तुम्हारे देश में तो भरपूर दाल चावल साग सब्जी हो रही है। अमेरिका में नहीं होती दाल, अमेरिका में नहीं होता चावल, अमेरिका में नहीं होती फसलें, अमेरिका में नहीं होता मसाला। हमारे देश में तो 56 भोग बनता है। हमारे देश में तो पेट भर खाने को रोटियां हैं। रावण को मार दिया, कितना शक्तिशाली था रावण।
वो रावण को मारने वाले राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? बोलो। फिर क्या शाकाहार में ताकत नहीं है? अरे शाकाहार में भी रावण को मारने की ताकत है। तुम्हारा दिमाग पता नहीं किसने खराब कर दिया, किसने तुम्हारे भीतर ये हत्या की भावना पैदा कर दी और तुम हत्यारे बन गए। तुम्हारा पेट शमशान बन गया। निर्दयी हो गए लोग। बेचारी मुर्गी के पंख नोच देते हैं। क्या बिगाड़ा उस मुर्गी ने तुम्हारा? क्या गुनाह किया? हम गुनाह करें तो हमें दंड भी दिया जाए, पर हम गुनाह ना करें और दंड दिया जाएगा तो सोच लो, ये सब नोट हो रहा ईश्वर की अदालत में। यही धर्म है मेरे भाई। धर्म आपके भीतर जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। धर्म मर गया तो आप इंसान थोड़ी। जोर से। जिस नजर से तुम अपनी मां को देखते हो, जिस नजर से अपनी बहन को, बेटी को और अपनी पत्नी को देखते हो, क्या ये सारी नजरें एक हो सकती हैं साहब? जोर से। किसने रोका है? धर्म ने। यही धर्म तुम्हारे भीतर जिंदा है, इसलिए तुम कहते हो कि ये मां है और ये बेटी है। यदि धर्म मर जाता तो मां और बेटी में, पत्नी में, मां में, बेटी में कोई भेद ना रह जाता। कुत्तों में तो नहीं है ना भेद कि कौन बहन है, कि कौन बेटी है, कि कौन मां है। कुत्तों में भेद है। फिर तुम्हें भगवान ने मनुष्य बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, जानवर नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा। ये धर्म है ना साहब? तुम्हारे भीतर धर्म है, इसलिए तुम्हारी बहन घर में रहती है जवान, तुम अपनी बहन के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम्हारी बहन की उम्र की लड़कियां बाहर दिख जाएं तो तुम्हारी लार टपकने लग जाती है। क्यों? सवाल है क्यों? बहन को देखकर तो नहीं आया वो भाव, गलत भाव। जब बहन को देख के वो गलत भाव नहीं आया तो बहन की उम्र की दूसरी लड़कियों को देख के वो गलत भाव क्यों आया? तुमने किसी को टच नहीं किया, छुआ नहीं, लेकिन अपनी आत्मा से दिल में हाथ रख के बताओ कि वो विचार गंदा वाला आया था कि नहीं आया था? आया तो सवाल है क्यों आया? अपनी बहन के लिए तो विचार नहीं आया था ना, दूसरे की बहन के लिए विचार क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि तुम्हें अपनी बहन के लिए तो धर्म है कि ये मेरी बहन है, लेकिन दूसरी बहन बेटियों के लिए तुम्हारे भीतर का धर्म मर चुका है। लेकिन राम जो है ना, राम का धर्म अपनी बहन के लिए भी है और संसार की हर बहन बेटी के लिए भी उनका धर्म है, इसलिए वो राम है। इसलिए कहता हूं, धर्म केवल अपनी बहनों के लिए ना बचाए रखना, हर बहन के लिए धर्म होना चाहिए। ये मेरी बहन है तो ये भी मेरी बहन है, ये मेरी माँ है तो ये भी मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है तो ये भी मेरी बेटी है। जैसा धर्म मुझे मेरी बेटी के लिए गवाह देता है, वैसा ही धर्म मेरा आपकी बेटी के लिए भी गवाही दे। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? धर्म तुम्हारा मर चुका है। अपनी बेटी के लिए तो धर्म है, पर दूसरे बेटी के लिए तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है। अपनी बहन के लिए धर्म है, दूसरे के बहन के लिए धर्म नहीं है। इसलिए तो जब जब हो यह धर्म की हानि, यही तो हानि है। तुम्हारे भीतर का धर्म मर तो गया, बचा किसके लिए है? केवल बेटी के लिए। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। लेकिन आजकल आदमी अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से बहुत लोग ब्याह कर रहे हैं। बोलो हां, क्या ये पाप नहीं है? फिर मैंने समाज में ऐसे लोगों को भी देखा है कि कर पाओ ना कर पाओ मेरी नजरों का दोष, लेकिन मेरी नजरों का दोष मुझे तो पता है। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, मैं आप लोगों से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन व्यक्ति दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता, एक स्वयं से और दूसरा भगवान से। क्या आप लोग खुद से झूठ बोल सकते हैं? उत्तर दो, बोल लीजिए ना मेरे से। मैं थोड़ी परेशान कर रहा हूं आपको सच बोलने के लिए। बोलो, नहीं मुझे सच की जरूरत नहीं है, आप बोलो मत बोलो, आप अपने को गवाही दो। आप अपने आप को देखो दर्पण के आगे और अपने आप से सवाल करो कि तुम्हारा धर्म अब कितने % बचा है, कितना जिंदा तुमने, कितना मार दिया। ये जगत के लिए, ये पैसों के लिए तुमने कितना धर्म तार तार कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी सगी भौजाई को कपड़े उतार दिए सभा में। क्यों?
ए दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ के ले आओ। द्रौपदी बोली, देवर जी क्या हुआ? दुशासन गया, आपको सभा में बुलाया है, भाभी चलो। नहीं, मैं अभी मासिक धर्म से हूं, मैं अभी कमरे से बाहर नहीं जा सकती, मैं अभी मासिक धर्म से हूं, चलना तो पड़ेगा ना, मेरे शरीर में अभी कपड़े पूरे नहीं। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, सभा में खड़ा किया। दुर्योधन बोला, वाह द्रौपदी बहुत सुंदर है। दुशासन कपड़े उतारो इसके, और कपड़े उतार देना, और जब कपड़े उतर जाएं तो मेरी जंघाओं पे, मेरी जांघ पे, मेरी गोद में लाके बिठा देना। देखो जरा, अपनी सगी भौजाई के कपड़े उतार के अपनी जांघ में बिठाने की बात कर रहा है। कौन? दुर्योधन। जबकि इस मूर्ख दुर्योधन को नहीं पता कि इस दुर्योधन के पहले युग में लक्ष्मण जी हो चुके हैं, और लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखा, पांव देखे हैं केवल। क्या इस दुर्योधन को नहीं पता था कि भाभी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? अनपढ़ नहीं था दुर्योधन, पढ़ा लिखा था दुर्योधन, समझदार था, लेकिन बुद्धि मारी गई। यह धर्म था कि अधर्म था? बोलो। दुर्योधन ने जो किया वो क्या था? हाँ, दुर्योधन ने भी कर्म किया। दुशासन क्या कर रहा? कर्म कर रहा, साड़ी खींचे जा रहा है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या उसके कर्म में धर्म था? इसलिए जब आपके कर्म में धर्म है ही नहीं तो वो कर्म बड़ा कैसे होगा? कर्म तो वही श्रेष्ठ हो सकता है साहब जिस कर्म में धर्म हो। इसलिए पहले के लोग प्राण जाएं पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, मर जाएंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन ने कपड़े उतरवाए द्रौपदी के, अधर्म था ना, और जब अधर्म का साथ दिया दुर्योधन ने, और अधर्म का साथ दिया कर्ण ने, और अधर्म का साथ दिया भीष्म पितामह ने, तो चाहे कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, भगवान कितने हैं बेटा? एक। देवता बहुत सारे हैं। हमारे यहां देवता कितने हैं? जैसे इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, देवराज इंद्र, इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? देवता है। सूर्य कौन है? देवता है। वरुण कौन है? देवता है। चंद्रमा कौन है? ये सारे देवता की श्रेणी में आते हैं। तो देवता बहुत हैं। हमारे यहाँ समुद्र को भी देवता कहा जाता है, पीपल को भी देवता कहा जाता है, सांप को भी देवता कहा जाता है, नागराज। बोलो हाँ, हमारे यहाँ देवता सबको कहा जाता है। मातृदेवो भव, माँ को देवता कहा जाता, पितृदेवो भव, पिता को देवता कहा जाता है, अतिथि देवो भव। बोलो, अतिथि देवता है। हमारे यहाँ अतिथि कौन है? बोलो जोर से, मेरी माँ, मैया। अतिथि कौन? देवता। समुद्र कौन? देवता बहुत होते हैं, 33 करोड़ ये व्यवस्थापक हैं, लेकिन भगवान कितने हैं? एक। क्या दो हो सकते हैं? अब हमारे सनातन धर्म में नुकसान ये हो गया कि जो आया, ज्यादा पद प्रतिष्ठा हो गई, वो अपने आप को ही भगवान कहने लग जाता है, अपनिच भगवान है, खुद भगवान बन जाता है। आप लोगों ने व्याख्याएं गलत करनी कुछ चीजों की। भगवान सब नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो मैया ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं, आप लोग बताओ। बोलो, ए मैया, पीली साड़ी वाली मैया, बताओ। साईं बाबा एक संत हैं, एक भक्त हो सकते हैं। कबीर दास जी को कबीर पंथियों ने भगवान बना दिया। कबीर दास जी भगवान राम के भक्त हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद कहते हैं कि जो राम नाम का पुजारी है, जिसके पास राम नाम का धन है, वही अमीर है। ये कबीर जी कह रहे हैं। कबीर जी खुद कह रहे हैं कि राम नाम की पूजा करो, राम की शरण में जाओ। और कबीर पंथी लोग कबीर को ही भगवान बनाए बिठाए हैं। बोलो हाँ। मतलब हमारे हिंदू धर्म में ना ये बड़ा ह्रास हो गया। कबीर पंथी ने कबीर को भगवान बना लिया, साईं बाबा के लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, रामपाल के चेलों ने रामपाल को भगवान बना दिया, जो आया सबको भगवान बना दिया।
जो मिला सबको भगवान बना दिया। अरे भाई, भगवान सब नहीं हो सकते, जैसे पति सब नहीं हो सकते, पति एक है, ऐसे भगवान एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अब बताओ कि एक जो भगवान है वो कौन है? आप लोग बताओ जोर से, कौन है? कौन है? जो एक भगवान है उन्हीं भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, जिनके लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। उनकी आराधना करो। वही नारायण त्रेता में राम बन जाते हैं, तो राम और नारायण एक हैं, आप राम की आराधना करो। वही नारायण द्वापर में श्री कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण की आराधना करो। हाँ या ना? अब आप लोग क्या हुआ, राम कृष्ण और नारायण से तो भटक गए, आपने व्यक्ति को भगवान मान लिया। और सुनो, व्यक्ति को भगवान मान लेने से क्या होगा? तुम पीतल को सोना मान लो, तो क्या तुम्हारे मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे पता बहुत लोगों के बारे में है। लोग ऐसे ऐसे गुरु घंटाल आजकल हो गए हैं कि खुद को ही भगवान बना लेते हैं। अब हमारे देश में जितने साधु संत हैं, वो संत देखिए कुंभ क्षेत्र में आए, आप सब लोग संत लोग यहाँ आए और यहाँ संतों ने अपने अपने कैंप लगाए, अपना अपना सत्संग और कीर्तन में मन लगवाया। आप पूरे दुनिया वालों को कहाँ बुलाया? संगम में। वो संगम जहाँ गंगा है, गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है। नाम है संतों में देवरहा बाबा का। सुना है आप लोगों ने नाम? किस किस ने सुना है पूज्य देवरहा बाबा का नाम? सुना है? वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े साधक थे पूज्य देवरहा बाबा। उनके पास तमाम शक्तियां थीं। देश के उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के राष्ट्रपति जाकर चरणों में गिरते थे देवरहा बाबा के, लेकिन वो देवरहा बाबा सदा मचान में रहा करते थे, घास की झोपड़ी में रहा करते थे। और क्या जपते थे? जो जाए सबसे कहें, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। वो देवरहा बाबा जो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े संत थे, उनकी कितनी शक्तियां थीं, उनके कितने चमत्कार समाज ने देखे हैं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, कुछ वर्ष पुरानी बात है देवरहा बाबा की। इतने बड़े संत, इतनी सिद्धियां, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं कहा। यदि वो अपने को भगवान कह देते तो आज उन्हें भी भगवान मान लिया जाता, और भगवान मान लेने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्तियां थी। लेकिन उतने बड़े संत ने भी अपने को नहीं पुजवाया। उन्होंने यही कहा कि बेटा तुम सबका भला, जो मैं संत जो मार्ग बता रहे हैं, वो मार्ग राम तक पहुंचने का है, कृष्ण तक पहुंचने का। चलो बताओ, हे मैया तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक वीडियो कॉल? सुनाई पड़ता है कि बहरी हो? हैं? अच्छा अच्छा, सुनो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी कौन है? बताओ हनुमान जी कौन है? बोलो बोलो। राम जी के हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त। हम लोग हनुमान जी को क्या कहते हैं? ये राम जी के। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। हनुमान जी राम के कौन है? बोलो। हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते हैं, समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। हनुमान जी के पास किसी चमत्कार, किसी शक्ति की कमी है? उत्तर दो। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के परम ज्ञानी सूर्य भगवान से पढ़े हैं हनुमान जी। इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी, इतने बड़े पराक्रमी, राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाते हैं हनुमान जी। वो हनुमान जी जो समुद्र को एक छलांग में पार कर गए, लंका जला दी, सीता मां का पता लगाया। हम लोग हनुमान जी को भी क्या कहते हैं? ये राम के। बोलो। हम लोग हनुमान जी को भी भगवान नहीं कहते। सोचिए, हमारे यहां भगवान सबको नहीं कहा जाता, समझो भाई। भगवान शब्द जो है वो सबके लिए नहीं है। बोलो मेरी माँ। तुलसीदास जी कह, फिर आप हमसे एक सवाल करिए कि महाराज जी ये बताओ, फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि सी राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर को देखो, निज प्रभु मैं देख, कहीं जगत कहीं सन करें विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? तो सुनो,
सर्वम खलविदम ब्रह्म क्यों लिखा है? सुनो, सी राम मैं सब जग जानी क्यों लिखा है? सुनो, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी भावनाएं ऐसी हो कि आप जिसे देखो, कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, गधा देखो, मनुष्य देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, हर जगह तुम्हें अपने आराध्य भगवान का दर्शन होना चाहिए। सब में भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। नामदेव जी ने किस में भगवान को देखा? एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा। संत एकनाथ जी ने, एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के कावड़ यात्रा कंधे पर लेकर चले, तो वो रामेश्वरम जा रहे थे। तो रामेश्वरम में पहुंचे तो मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। तो संत एकनाथ जी ने गधे को पानी पिलाया, वो कावड़ का जल पिलाया। लोगों ने कहा कि शंकर जी को चढ़ाओ जल, पुण्य मिलेगा। आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, कई वर्ष लगे हैं, और आपने गधे को पानी पिला दिया। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर के भीतर शिव जी का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में हमारे शिव जी का दर्शन हो रहा। और जब पानी पिलाए, गधे की प्यास मिटी, तो गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे एकनाथ, तुमने हमें पहचान लिया, तुमने हमें पहचान लिया। हाँ मेरी मां, बात समझ में आई? तो सी राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि आपकी अपने इष्ट के प्रति इतनी श्रद्धा हो, जैसे मैं नारायण का उपासक हूं, जैसे ये दास अनिरुद्ध नारायण का उपासक है, तो मैं अपने नारायण से इतना प्रेम करूं, अपने भगवान श्रीमन नारायण से इतना प्रेम करूं कि मैं जिसे देखूं उसके भीतर भी मुझे नारायण का दर्शन हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे आज की तरह समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ, आजकल ना बाजार में कि लेजर लाइटिंग का कल्चर है, जानते हो? जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, उसमें लेजर लाइट से ना बहुत कुछ दिखाया जाता है, पिक्चरें दिखा दी जाती हैं, चित्र दिखा दिए जाते हैं, बड़ी किसी भी बिल्डिंग में। यहां तक कि आपके शरीर में वो लाइट मारी जाए तो आपके शरीर में पिक्चर दिखने लग जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सुना है, देखा है कि नहीं ये सब?